हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये है डेली इंग्लिश सीरीज़ फॉर एसबीआई पीओ। दोस्तों, इस डेली इंग्लिश सीरीज़ में हम केवल इंग्लिश के जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं शुरू में उन्हीं को लेंगे। तो हर रोज़ हमारा एक इस सीरीज़ में वीडियो आएगा जिसपे कि हम नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, जो आप जानते हैं अधिकतर कैट एग्ज़ाम पे बेस्ड होकर आ रहे हैं, तो कैट एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स और उसके ट्रेंड, उसके सैंपल के हिसाब से वही हम एसबीआई पीओ के लिए इस सीरीज़ में लेंगे। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ हमारे इस सीरीज़ में जो वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशंस मोबाइल और ईमेल दोनों पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ईच सेंटेंस हैज़ पेयर्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इटैलिसाइज्ड एंड हाईलाइटेड। हर सेंटेंस में 2 ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होंगे जो हाईलाइट किए रहेंगे। फ्रॉम द इटैलिसाइज्ड एंड हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेजेस सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो वो जो पेयर होगा 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस का, उसमें से हमें जो करेक्ट वर्ड है उसे सिलेक्ट करना है। वाई? टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस, ताकि वो करेक्ट सेंटेंस बने। देन सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, श्याम हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो ये सेंटेंस है जिसमें हमें एबिलिटी या कैपेसिटी, इन दोनों में से करेक्ट वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस में फिट होगा। सेकंड, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कॉल्ड और कल्ड फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स। थर्ड, टेल मी समथिंग अबाउट एन आइडियल और आइडिल ऑफ रूरल इंडिया। फोर्थ, ही इज एन इंडस्ट्रियल मैग्नेट और मैग्नेट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, श्याम हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन वर्ड्स के जो रिलेटेड मीनिंग्स है, क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, वो भी आपको बताते जाऊँगा, ताकि हमारा वर्ड्स का जो वोकेबलरी स्टॉक है वो भी बढ़े, उनका मीनिंग और उनका कैसे यूज़ होता है वो भी हम इसे समझें। तो है हमारा यहाँ पर एबिलिटी। देखिए, एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एबिलिटी इज द पावर टू डू समथिंग फिजिकल और मेंटल। कोई भी काम को फिजिकली करना है या मेंटली करना है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उसके लिए जो शक्ति, जो पावर लगती है उसे हम कहते हैं एबिलिटी। और भी इसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, रिलेटेड मीनिंग्स, टैलेंट, ये हो गया आपका एबिलिटी। अब जो कैपेसिटी है वो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन वो एक नहीं है। कैपेसिटी क्या है, जैसे कि आपका हॉल का सीटिंग कैपेसिटी या किसी ऑडिटोरियम का सीटिंग कैपेसिटी, कितने लोग वहां पर बैठ सकते हैं, ये हो गया आपका कैपेसिटी। तो यहां पर अब आप समझ गए कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। श्याम हैज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क। श्याम हैज द एबिलिटी, यहां पर करेक्ट वर्ड आता है एबिलिटी। नेक्स्ट, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन कॉल्ड और कल्ड फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स। अब यहां पर कॉल्ड वर्ड का मीनिंग तो आप जानते हैं। कॉल्ड किसी व्यक्ति को बुलाना, आई एम कॉलिंग यू और यू आर कॉलिंग मी। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हर, तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाया या उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया। नाउ व्हाट इज दिस कल्ड? ये कल्ड क्या है? कल्ड है टू सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। किसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग बुक से निकालना। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन, अब आप समझ गए ये क्या होगा, कल्ड। कल्ड फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स। तो पहले वाले का ऑप्शन आ गया आपका ए, दूसरे वाले का आ गया बी। तो इसका मतलब यही नहीं कि यहां पर ए बी बी ए सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक नन ऑफ दिस भी है। अभी नेक्स्ट लेते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट एन आइडियल और आइडिल ऑफ रूरल इंडिया। देखिए, आइडियल तो वर्ड आप समझते हैं भाई, कोई आदर्श व्यक्ति,
जैसे समझिए भाई महात्मा गांधी इज हिज आइडियल, तो महात्मा गांधी जी उस व्यक्ति के आइडियल हैं, मतलब कि आदर्श व्यक्ति है जिन्हें वो फॉलो करना चाहता है, जिनके जैसा कह सकते हैं बनना चाहता है। अब व्हाट इज दिस आइडियल? ये जो आइडियल वर्ड है ये जनरली पोएट्री वगैरह के संबंध में यूज होता है। तो आइडियल क्या होता है? ये इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट प्रोज और पोएट्री डिस्क्राइबिंग हैप्पी और पीसफुल सीन ऑफ रूरल लाइफ। तो क्या हुआ, रूरल लाइफ के बारे में, रूरल मतलब गांव का जीवन, रूरल लाइफ गांव का जीवन, उसके संबंध में कोई अच्छा सीन, कोई हैप्पी या पीसफुल सीन जो डिस्क्राइब किया जाए किसी प्रोज, किसी स्टोरी फॉर्म में या कविता पोएट्री के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं आइडियल। आइडियलिक, आइडियल जनरली किसी सीन, किसी इवेंट, इसके बारे में यूज होता है। अब आप तो समझ गए कि यहां पर कौन सा वर्ड फिट होगा। टेल मी समथिंग अबाउट एन आइडियल ऑफ रूरल इंडिया, ये हो जाएगा आइडियल। तो थर्ड वाले का ऑप्शन भी हो गया बी। अब फोर्थ, ही इज एन इंडस्ट्रियल मैग्नेट या मैग्नेट। अच्छा, अब पहले तो ये जो मैग्नेट है ये तो आप समझते हैं, चुंबक, मैग्नेट जो किसी लोहे की किसी चीज को, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है, मैग्नेट हम सब ने देखा है। नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेट? तो ये मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए वेल्दी एंड पावरफुल लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट। कोई बहुत धनी, कोई बहुत पैसे वाला, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी भाई कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो वो, और जिसका बहुत पावर है, बहुत इन्फ्लुएंस है, ऐसा कोई जमींदार, कोई लैंड ओनर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इसे कहते हैं मैग्नेट। तो दोस्तों देखिए, आप थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा रहा हूँ। दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज मैग्नेट। तो नेट और नेट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ये सब जो प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ये भी थोड़ा सीखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर कहते हैं आइडियल, आइडिल, कॉल्ड, कल्ड, तो वी शुड बी केयरफुल अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। यहाँ पर आप समझ गए कि आंसर क्या होगा, मैग्नेट होगा या मैग्नेट होगा? डेफिनेटली ए होगा, मैग्नेट। तो आंसर क्या आ गया? ए बी बी ए, ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे आप। देखिए, केवल वोकैबुलरी में वर्ड्स के मीनिंग्स को जानना ही सफिशिएंट नहीं होता है, एक एक वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, तो उस वर्ड को किस सिचुएशन में कहां पर अप्लाई किया जाता है, वोकैबुलरी का यूजेज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ही हैक्ड और हैक्ड at the branch until it fell off। अब ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। पहले है हैक्ड। व्हाट इज दिस हैक्ड? हैक्ड क्या हो रहा है? तो हैवी कटिंग, किसी चीज, कोई भारी चीज है उसको कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टू स्ट्राइक ब्लोज, उससे स्ट्राइक करते हैं, उसको बार बार काटने का ट्राई करते हैं, वो होता है टू हैक। अच्छा, हेक्ट क्या होता है? हेक्ट जनरली जैसे हम कहते हैं व्हाट द हेक इज दिस, व्हाट द हेक, तो ये हेक एक तरह का एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? माइल्डली कह लेता हूं, चलिए, माइल्डली एनॉयड, मतलब थोड़ा नाराज होना या थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाना, इसे कहते, इसमें हम यूज करते हैं हेक्ट। वी हैड टू वेट अ हेक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हेक्ड है थोड़ा सा नाराज होना या सरप्राइज्ड रहना, और हैक्ड क्या है? किसी भारी चीज को हमें कट करना है। तब अब तो आप समझ गए कि यहाँ पर वर्ड क्या होगा? ही हैक्ड एट द ब्रांच अंटिल इट फेल ऑफ। तो वो ब्रांच, पेड़ की जो शाखा है, जब तक वो गिर नहीं गई तब तक उसे बार बार वो काट रहा था। ही हैक्ड। सेकंड, शी इज सो काम नथिंग सीम्स टू फेज और फेज हर।
अच्छा चलिए अभी यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। फेज, व्हाट इज दिस फेज? दिस फेज इज टू, मीनिंग इज टू फ्लस्टर समथिंग, किसी व्यक्ति को इरिटेट कर देना या उसको नाराज कर देना या उसको डिस्टर्ब कर देना। वो हुआ फेज, टू फ्लस्टर समबडी। एक और वर्ड देखिए अभी आप सीख गए इसमें जो होता है फ्लस्टर। एंड और ये दूसरा जो है फेज, ये तो आपने कई बार सुना होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, स्टेज इन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, जैसे कि अभी समझिए हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट इज इन इट्स फर्स्ट फेज, मीन्स इट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। सो द बेबी इज इन द फर्स्ट फेज। सो वैसे स्टेज, तो यहां पर क्या होगा, शी इज सो काम, मतलब वो बहुत काम है, बहुत शांत रहती है। नथिंग सीम्स टू फेज हर, किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होती। तो पहला ऑप्शन आएगा फेज, ऑप्शन ए। थर्ड, ए क्लैश ऑफ सिंबल और सिंबल इज ए पार्ट ऑफ आवर ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस सिंबल? ये सिंबल क्या होता है? इट्स अ पेयर ऑफ राउंड ब्रास प्लेट्स। आप समझ गए? आपको हिंट मिल रहा होगा क्या है। हिट टुगेदर, इसे हम हिंदी में कहते हैं करताल। हाँ, जो दो ब्रास प्लेट होते हैं जिसे हम बजाते हैं, आपने कोई कीर्तन वगैरह जो अटेंड करते हैं उसमें इसे बजाया जाता है। भजन कीर्तन वगैरह में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस साउंड। ये हो गया सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल कोई इमेज या ऑब्जेक्ट जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है या सजेस्ट करता है। जैसे द लायन इज द सिंबल ऑफ करेज। तो लायन इक्वल टू करेज नहीं है, लायन उसका प्रतीक है। हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतीक, उस चीज को सिंबलाइज करता है। तो यहां पर अभी क्या होगा, आप समझ गए, ऑर्केस्ट्रा की बात हो रही है, वहां कोई म्यूजिक, कुछ साउंड होना है, तो क्या होगा, सिंबल। हाँ, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ गाते हैं सिम्फनी में। आपने कभी टेलीविजन पे बड़े बड़े जो सिम्फनी प्रोग्राम्स है वो देखे होंगे, एक व्यक्ति उसे डायरेक्ट करता रहता है और कई लोग अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो उसमें एक क्या है, सिंबल, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका साउंड। ही डैब्ड और डब्ड हिज आईज विथ ए टिश्यू। अच्छा चलिए, अभी ये डैब्ड क्या है? टू डैब समथिंग। डैब मीन्स टू प्रेस लाइटली एंड जेंटली, किसी चीज को बहुत हल्के से धीरे से प्रेस करना, मतलब उसे दबाना। अच्छा, डब क्या है? तो आप जानते होंगे, जैसे सिनेमा में आवाज की डबिंग होती है। किसी इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है, उसके लैंग्वेज को बदलना, जो ओरिजिनल वॉइस है उसको म्यूट करके उसी का नए लैंग्वेज का वॉइस को चलाया जाता है, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, दैट इज डबिंग। तो ही डैब्ड और डब्ड हिज आईज विथ ए टिश्यू। अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि आंखों को किसी टिश्यू पेपर से पोंछा जा रहा है या दबाया जा रहा है हल्के से, तो कौन सा वर्ड आएगा, ही डैब्ड। तो इसमें हमारे ऑप्शंस क्या क्या आ गए, ए ए ए ए, सारे के सारे हो गए ए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मार्क करेंगे नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फर्स्ट, आर यू डेफ्ट और डेफ्ट? देखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा। आर यू डेफ्ट और डेफ्ट एट डीलिंग विथ यंग वीमेन? तो मतलब है कि यंग वीमेन के साथ डील करने में, लड़कियों के साथ डील करने में आप डेफ्ट है या डेफ्ट है? चलिए इसके मीनिंग देखते हैं। अच्छा, डेफ्ट क्या होता है? डेफ्ट मीन्स फूलिश और सिली, मतलब कह सकते हैं मूर्ख या बेवकूफ, ये हो गया फूलिश या सिली। व्हाट इज डेफ्ट? डेफ्ट है बहुत स्किलफुल और क्विक, मतलब काम में एकदम तेज है ना, होशियार है, स्किल्ड है। एक तरह से काइंड ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स ही हो जाते हैं। देखिए सुनने में एक जैसा है डेफ्ट डेफ्ट, लेकिन मीनिंग आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है, सॉरी फूलिश ही नहीं, फूलिश,
ये हो गया फूलिश, बेवकूफ, और डेफ्ट क्या है, बहुत होशियार, स्किल्ड, किसी चीज में पारंगत। तो यहाँ पे क्या होगा, आर यू डेफ्ट एट डीलिंग विथ यंग वीमेन, यंग वीमेन के साथ डील करने में क्या आप बहुत स्किल्ड हैं, क्या आप बहुत क्विक है। सेकंड, ही टुक ए लॉन्ग ड्रॉट और ड्रॉट ऑफ मिल्क। तो ये दो वर्ड्स हैं। चलिए मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है DROU, ड्रॉट। ये ड्रॉट क्या होता है, ये हो जाता है आपका सूखा, जो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं होती, नो वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, अकाल हो गया, सूखा पड़ गया, ये हो गया ड्रॉट। तो इस ड्रॉट का तो अभी देखिए दूध मिल्क से तो कोई लिंक ही नहीं होगा। तो अब ये जो दूसरा ड्रॉट है ये क्या होता है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है एयर करंट, हवा बहना, ड्रॉट ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट ही द ड्रॉट कूल्ड अस ऑल डाउन, हवा से, हवा की ठंडक से हमें अच्छा लगा, एयर करंट। और दूसरा जो डॉट है, ड्रॉट का और एक मीनिंग होता है, वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ स्वैलोइंग लिक्विड, मतलब कि किसी लिक्विड, पानी, दूध, कुछ भी हो, एक साथ उसे पी जाना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक साथ उसे पी लेना। तो ही टुक अ लॉन्ग ड्रॉट ऑफ मिल्क। अब तो आप मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट वन, दे वेर एंगेज्ड इन ए ड्यूअल और ड्वेल ऑफ वर्ड्स। चलिए अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड से कुछ बात है, तो ड्यूअल या ड्वेल। अब ये ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल इज ए कॉन्टेस्ट और यू कैन से स्ट्रगल, कोई कॉन्टेस्ट होना, कोई कंपटीशन होना। ड्वेल क्या है, ड्वेल मीन्स टू लिव इन अ प्लेस, जिस जगह में हम रहते हैं, लिव इन ए प्लेस, जहां पर रहते हैं। तो अभी ड्यूअल होगा या ड्वेल होगा, वर्ड से रहने का क्या संबंध है, तो उनके बीच में कॉन्टेस्ट हुआ वर्ड्स का, मतलब वर्ड्स की बाताबाती हो गई आपस में, दैट इज ए ड्यूअल। आपस में केवल वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है या कुछ थोड़ा सा झगड़ा कह सकते हैं, बाताबाती हो गई। फोर्थ, हिज रिमार्क्स आर जर्मन और जर्मेन टू द डिस्कशन, इसे कहते हैं जर्मेन और ये है जर्मन। अच्छा, अभी जर्मन क्या होता है, जर्मन वो है जिसका कनेक्शन जर्मनी से है, जर्मनी में रहता है, जर्मनी की भाषा बोलता है, वो है जर्मन, या उसका सिटीजन है तो जर्मन। जैसे हम कहेंगे इंडिया का इंडियन, तो जर्मनी का जर्मन। व्हाट इज जर्मेन, जर्मेन हो गया रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब क्या, उस चीज से रिलेटेड, या उस चीज को के इंपॉर्टेंस को थोड़ा बढ़ा रहा है, या उस चीज से कुछ कनेक्टेड बात। हिज रिमार्क्स आर जर्मेन टू द डिस्कशन, मतलब कि उसके जो रिमार्क्स है, उसकी जो बातें हैं, उस डिस्कशन से संबंधित है, उस डिस्कशन में रेलिवेंट है या यूजफुल है। हाँ, उस डिस्कशन के इंपॉर्टेंस या वैल्यू को, उसके कंटेंट को कुछ इंप्रूव करती है, बढ़ाती है, वो हो गया जर्मेन। एक देखिए, एक होता है इररेलीवेंट, कुछ इररेलीवेंट बात करना, ऐसी बात करना जिसका डिस्कशन से कोई लिंक ही ना हो, वो जर्मेन नहीं हुआ। जर्मेन ऐसी बात है जो कि उस डिस्कशन से कनेक्टेड है, उससे, इसे कहते हैं हम रेलिवेंट है। तो अभी हमारे यहां पर क्या ऑप्शंस निकल कर आए गए, बी बी ए बी, बी बी ए बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट, बेगर्स पेस्टर्ड और पेस्टर्ड हिम फॉर मनी। देखिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, पेस्टर्ड, पेस्टर्ड। तो फर्स्ट है पेस्टर, किसी आदमी को पेस्टर करना। व्हाट इज पेस्टर, पेस्टर इज टू एनॉय और डिस्टर्ब समबडी, किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करना, उसको इरिटेट करना। कैसे, विथ फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट्स, बार बार कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रिक्वेस्ट कर करके उस आदमी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब तो आप शायद वर्ड का अनुमान लगा ही लिए होंगे कौन सा फिट बैठेगा, फिर भी हम आपको पेस्टर भी कहते हैं। पेस्टर किस में होते हैं, पेस्टर चर्च में होते हैं। जैसे कोई मंदिर में पुजारी होता है, पंडित होता है, वैसे पेस्टर होते हैं, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ चर्च।
होता है, उन्हें कहते हैं पेस्टर। तो ये है यहाँ पर आपका है पेस्टर, मतलब कि बेगर्स पेस्टर्ड हिम फॉर मनी। बेगर्स जो है भिखारी बार बार उसे पैसे की रिक्वेस्ट करके उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, दैट इज पेस्टर्ड। इसके आगे चलते हैं। हिज फेस वॉज शाइनिंग विथ रैप्चर और रप्चर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, रैप्चर रप्चर। ओके, अभी रैप्चर क्या है? रैप्चर मीन्स इंटेंस डिलाइट, बहुत ज्यादा खुश दिखना, बहुत एकदम चमकना, इतना खुश रहना कि एकदम चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, दैट इज रैप्चर। और एक होता है रप्चर। रप्चर का मतलब हो जाता है ब्रेकिंग अपार्ट, ब्रेकिंग और बर्स्टिंग। तो कोई चीज बर्स्ट कर जाना या टूट जाना, वो हो जाता है रप्चर। जैसे बॉडी में कोई टिश्यू है, कोई वेन है, वो बर्स्ट कर गया, वो टूट गया, द रप्चर ऑफ ए ब्लड वेसल, तो उसमें से बहुत खून निकल रहा है, हाँ, दैट इज कॉल्ड टू रप्चर। तो रप्चर होता है कोई चीज का टूट जाना या बर्स्ट कर जाना, और रैप्चर क्या है? इंटेंस डिलाइट, बहुत खुश रहना, जैसे चेहरा एकदम चमक रहा है खुशी से। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, आप समझ गए, हिज फेस वॉज शाइनिंग विथ रैप्चर। थर्ड, अब यहाँ है व्हाट इज द रैशनल और रैशनल। प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, रैशनल रैशनल बिहाइंड योर डिसीजन। सो फर्स्ट वी हैव रैशनल। रैशनल क्या है? कोई सेंसिबल लॉजिक, रैशनल रैशनैलिटी, हाँ, सेंसिबल रीजनेबल, कोई ऐसी बात करना जो कि सेंसिबल है, सेंस रखती है, रीजनेबल लॉजिकल होती है, वो होता है रैशनल। रैशनल क्या है? किसी चीज के पीछे जो लॉजिक छुपा है वो है रैशनल। दोनों में थोड़ा आपको लग रहा होगा सेम सेम सा है, मैं आपको समझाता हूं डिफरेंस क्या है। जैसे हम कह सकते हैं मैन इज ए रैशनल एनिमल। मैन इज ए रैशनल एनिमल क्यों? मैन, इंसान कोई डिसीजन लेगा, कुछ काम करेगा तो सेंसिबली करेगा, उसे सोच के करेगा, सो ही इज कंसिडर्ड टू बी रैशनल। जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, सही गलत के डिफरेंस को समझ सकता है, वो हुआ रैशनल। रैशनल इज द लॉजिक बिहाइंड एनी डिसीजन। किसी काम को करने के पीछे क्या लॉजिक है, किसी बात को करने के पीछे क्या लॉजिक है, वो जो लॉजिक होता है उसे हम कहते हैं रैशनल। तो अब यहां पर क्या आएगा? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड योर डिसीजन। आपके डिसीजन के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, वो जानना चाहते हैं। फोर्थ, दे ऑलवेज स्टेड इन ए सूट और स्यूट एट द अशोका होटल। तो ये दो है, चलिए इसके मीनिंग देख लेते। तो यहां पर एक वर्ड है सूट। तो ये जो सूट है ये क्या होता है? सूट इज टू लुक अट्रैक्टिव और बी राइट फॉर समथिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल से कहता हूं, दिस क्लाइमेट डज नॉट सूट मी, तो ये होगा SUIT। ये क्लाइमेट मेरे लिए सही नहीं है, इट इज नॉट राइट फॉर मी, इट डज नॉट सूट मी। और ये जो दूसरा है SUITE, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? सेट ऑफ रूम्स इन होटल, उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाता है। हाँ? जो SUITE सूट जो है, उसमें होटल के रूम्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। या फिर और एक कॉन्टेक्स्ट इसका होता है मैचिंग पीसेस ऑफ फर्नीचर, उसमें भी होता है ये मैचिंग पीसेस ऑफ फर्नीचर, उसमें भी इसे यूज करते हैं। आई नीड ए डाइनिंग रूम सूट, मतलब मुझे डाइनिंग रूम के रिलेटेड जो मैचिंग फर्नीचर है उसका पूरा सेट चाहिए। तो यहां तो आप समझ गए, दे ऑलवेज स्टेड इन ए विच सूट, बी वाला SUITE एट दी अशोका होटल। ऑप्शंस क्या आ गए? A, B। ये हो गए ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला सेंटेंस, ही इन्वेस्टेड द मनी ऑन बिहाफ ऑफ हर वार्ड और वर्ड। देखिए डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, इसे कहते हैं वार्ड, आता है, दिस इज वर्ड। तो वार्ड एंड वर्ड। अच्छा, अब वार्ड क्या है? WARD वार्ड जो होता है वो, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक तो किसी
किसी समझिए हॉस्पिटल में जैसे एक कमरा होता है उसे भी हम वार्ड कहते हैं, एक सेपरेट रूम जो है पेशेंट्स के लिए वो वार्ड होता है। यहाँ लिख लेते हैं सेपरेट रूम फॉर पेशेंट्स, ये हो गया। और एक वार्ड क्या होता है, पर्सन हु इज अंडर केयर ऑफ अनदर गार्डियन। समझिए कोई माइनर होगा तो वो किसी और व्यक्ति जो उसका गार्डियन है उसके केयर में है, इसे भी कहते हैं वार्ड। तो यहां पर क्या होगा, ही इन्वेस्टेड द मनी ऑन बिहाफ ऑफ हर वार्ड, किसी दूसरे औरत के वार्ड मतलब उसके अंडर उसके केयर में जो वार्ड है, जो बच्चा है, उसके बिहाफ में, उसके लिए इस व्यक्ति ने पैसे इन्वेस्ट किए। तो यहां पर ये होगा WARD वार्ड। सेकंड में जाते हैं, द मेड स्क्रैप्ड और स्क्रेप्ड द फ्लोर विथ अ स्टिफ ब्रश। देखिए प्रोनाउंसिएशन स्क्रैप्ड और स्क्रेप्ड। अब ये स्क्रैप्ड क्या है, स्क्रैप्ड मीन्स थ्रोन अवे, किसी चीज को गिरा देना। जैसे इसका जो नाउन फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप कोई चीज जो रद्दी की है, जो काम की नहीं है, हाँ, उसे हम गिरा देते हैं तो होता है स्क्रैप। तो स्क्रैप्ड इज टू थ्रो अवे। और जो दूसरा है स्क्रेप्ड, स्क्रेप्ड मीन्स टू क्लीन बाय ए शार्प टूल, किसी शार्प चीज से किसी जमीन को या किसी जगह को साफ करते रहना ताकि वो पूरा चमक जाए, उसे कहते हैं स्क्रेप्ड। तो यहाँ क्या होगा, द मेड स्क्रैप्ड और स्क्रेप्ड विथ अ स्टिफ ब्रश, स्क्रेप्ड, उसने जमीन साफ किया, स्क्रेप्ड। थर्ड, द लॉ प्रेस्क्राइब्स और प्रोस्क्राइब्स हेवी पेनल्टीज फॉर दिस ऑफेंस। तो दो वर्ड है, सुनने में जैसे है, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब क्या होता है, प्रेस्क्राइब इज टू एडवाइस। जैसे प्रेस्क्राइब से जो नाउन आता है वो होता है प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर हमें लिख के देता है प्रेस्क्रिप्शन। तो यहां प्रेस्क्राइब हो जाएगा एडवाइस, एडवाइस। प्रोस्क्राइब क्या होगा, प्रोस्क्राइब का मतलब हुआ ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज डेंजरस और फॉरबिडन। मतलब कि कानून से यह बता दिया गया हो कि कोई वस्तु है, कोई चीज है जो कि डेंजरस है, उसे यूज नहीं करना चाहिए या उसे यूज करना अलाउड ही नहीं है, फॉरबिडन मतलब मनाही है उस पर। तो यहां क्या होगा, द लॉ प्रेस्क्राइब्स और प्रोस्क्राइब्स हेवी पेनल्टीज फॉर दिस ऑफेंस, द लॉ प्रेस्क्राइब्स। प्रोस्क्राइब क्या होगा, एग्जांपल जैसे कि द सेल ऑफ नारकोटिक्स इज प्रोस्क्राइब्ड बाय लॉ, मतलब कानूनन नारकोटिक्स का सेल करना अलाउड नहीं है, इट इज फॉरबिडन। तो वो हो जाएगा आपका प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट लेते हैं, ही इज लिविंग इन ऑब्जेक्ट और एब्जेक्ट पॉवर्टी। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। और मीनिंग क्या होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे कि पर्पस, इंटेंशन, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन लाइफ, तो वो पर्पस या इंटेंशन। नाउ व्हाट इज दिस एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस, अटर, मतलब बहुत ज्यादा, एकदम एक्सट्रीम केस। तो ये हो गया ही इज लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ही इज लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या आ गए, ए बी ए बी, ए बी, ये हो गए आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये डे 1 का वीडियो था। हर रोज इसी तरह आपको इंग्लिश के जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, थीम कंप्लीशन, पैराग्राफ रिलेटेड, वर्ड्स रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम डे वाइज आपके सामने लाते रहेंगे आपके हेल्प के लिए। तो इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए।
करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और भी आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्लैरिफिकेशंस होंगे, आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, ये सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं। तो आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप भेजिए ताकि हम भी उनके ऊपर और वीडियोस बना सकें। अभी तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।